Where this light came from? Is this a light of hope? Is this re-academics? What up students? Welcome in the one-stop destination of all your academics, re-academics. In this whole series, we are going to learn about chapter Money and Banking, जहां पर हम सारे के सारे बैंकिंग से रिलेटेड कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। ये क्या होता है सेंट्रल बैंक, ये क्या होता है कमर्शियल बैंक्स, ये बैंक अकाउंट कितने तरीके के होते हैं, ये बार्टर सिस्टम हमारे कोर्स में नहीं लेकिन फिर भी बुक में क्यों लिखा जा रहा है। क्या तुमको भी इन कॉन्सेप्ट्स को जानने में क्यूरियोसिटी है? तो अपनी क्यूरियोसिटी खत्म करने के लिए बने रहिए ओनली ऑन री-एकेडमिक्स बाय कॉमर्स क्लब। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं री-एकेडमिक्स बाय कॉमर्स क्लब के एजेंडास क्लियर करना चाहता हूं, जहां पे सारे के सारे टीचर्स वही ओल्ड स्कूल टैक्टिक्स ऑफ टीचिंग में लगे हुए हैं। हम तुम्हारी टीचिंग में एक नया ब्लेंड एंड टच और सीधी बात कहें तो रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं by applying animations and visualization over it। तुम अपने सारे के सारे फीडबैक्स, कमेंट्स और सजेशंस हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर द इंट्रोडक्शन। सीधा बढ़ते हैं वीडियो पे। मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ द मॉडर्न टाइम्स। ये एक फाउंडिंग स्टोन की तरह है जिसकी वजह से हमारी सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाती हैं। बिना पैसे की इस दुनिया को अज्यूम करना इट इज एक्चुअली अ इम्पॉसिबल टास्क। लेकिन इन सबसे भी पहले एक दुनिया थी जिसको हम लोग बार्टर इकोनॉमी कहते थे, द C2C इकोनॉमी, where C stands for the commodity। तो आइए इसको बोर्ड पे पढ़ते हैं। Barter is an alternative method of trading where the goods and services are exchanged directly for one another without using the money as an intermediary। That means कभी भी हम लोगों को कोई एक पर्टिकुलर गुड्स खरीदना पड़ता है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ कंसीडरेशन देना पड़ता है। मैं फ्री में कोई भी चीज उठा नहीं सकता, लेकिन एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे तुम कुछ भी खरीद के ला रहे हो और बदले में तुम पैसा ही नहीं चुका रहे हो, ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल थी इन अवर बार्टर सिस्टम। आगे अगर देखें तो इट इज एन ओल्ड मेथड, क्योंकि अब ये नहीं चलता है कुछ जगहों पे, दैट मींस स्पेसिफिक कुछ गांव और कुछ सेलेक्टिव एरियाज में अभी भी देखने को मिल जाता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड नहीं है। Basically, it is an old method of exchange. People exchange services and goods for other services and goods in the return। लोग एक goods and services के बदले में दूसरे goods and services को in return पे exchange करते थे। तो सिंपल कहने का मतलब यहाँ पे बस यही है कि barter system of exchange जब पैसे का इवॉल्वमेंट नहीं हुआ था, एक ऐसा समय जहां पे पैसे का नामो निशान नहीं है, तो कोई ना कोई goods and services खरीदने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चुकाना पड़ेगा। तो एक goods और services खरीदने के लिए दैट मींस कमोडिटी 1 खरीदने के लिए हमें जब कमोडिटी 2 देनी पड़ जाए, तो बस यही बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है। फॉर एग्जांपल, कपड़ों के बदले में एक फार्मर ने किसी से व्हीट ले लिए, दैट मींस गेहूं। बार्टर सिस्टम वर्क्स ओनली ऑन द डबल कोइंसिडेशन ऑफ वांट्स, मतलब जो चाहिए वो कभी मिलता ही नहीं। और सिर्फ एक यही नहीं, पता नहीं कितनी सारी लिमिटेशंस ये बार्टर सिस्टम अपने तरफ लेके बैठा था। और बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस अपने में ही बहुत ज्यादा सिंपल हैं। दैट मींस द लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम हमारे कुछ बेसिक 4 पॉइंटर्स के अंदर ही आ जाते हैं। नंबर 1, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेशन ऑफ वांट्स। जो चाहो वो कभी नहीं मिलता। It refers to a situation where the mutual wants of the buyer and sellers are less likely to be fulfilled simultaneously। That means जब तुम कभी भी कोई चीज खरीदने जाते हो तो ये कभी भी या फिर बहुत रेयर चांसेस होती हैं कि जिस कंपैरिजन में तुम गुड्स लेके गए हो उसी कंपैरिजन में जो चीज तुम्हें चाहिए वो मिल जाए मार्केट में। मतलब जो लेने जाते हैं वो कभी मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि क्या पता जो सेलर है उसको वो चीजें नहीं चाहिए जो हमारे पास है, या फिर हमें वो नहीं चाहिए जो सेलर के पास है। आगे लिखा हुआ है, if the buyer wants to be fulfilled by exchange but cannot provide what the sellers want, the exchange is unlikely to happen। That simply means कि कभी कभी तो हम लोग चाहते हैं जो सेलर बेच रहा है वो मैं रिसीव कर सकता हूं, मैं उसे एक्सेप्ट कर सकता हूं, लेकिन सेलर ही नहीं चाहता जो मैं उसकी कंपैरिजन में लेके जा रहा हूं। It's literally a seriously mind chaos structure। Lack of common measure of value। जो चीज से कंपेयर करना है वो कंपैरिजन वैल्यू ही नहीं मिलती। There is no standard of unit of measuring the value of goods and services in the barter system। सिंपल बात करने की ये है कि यहाँ पे जैसे आज के टाइम पे हमारे पास कोई भी दुनिया में कुछ हो, सबको मेजर करने के लिए एक पर्टिकुलर करेंसी होती है। हर देश की अपनी सिंपल करेंसी होती है और उसको हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं एक देश से दूसरे देश में। लेकिन पहले के टाइम पे दैट मींस इन द टाइम ऑफ द बार्टर सिस्टम ये चीजें पॉसिबल ही नहीं थी। Goods are exchanged for other goods, but the value of each commodity is not equal with the other commodity।
मुझको 1 किलो टमाटर चाहिए और बदले में मैं सोने की ब्रिक मान रहा हूं। यहां पे कोई कंपैरिजन वैल्यू ही नहीं जजमेंट पास हो पाता है। दैट सिंपल मीन्स कि आप जो ट्रू वैल्यू ऑफ कमोडिटी है वो कभी फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे। द रीजन बिहाइंड इट, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। दैट मीन्स हमारे पास कोई भी ऐसी सिंगल चीज नहीं थी जो सारी की सारी पूरी दुनिया में जितनी भी कमोडिटी है उनकी वैल्यू जजमेंट फाइंड आउट करके दिखा दे, जैसे आज के टाइम पे हमारी करेंसी है। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, उधारी काम नहीं आती। इट वॉज डिफिकल्ट टू मेक सच पेमेंट्स इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट देयर वाज ऑलवेज द रिस्क ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिस पे तुम आज ट्रेड कर रहे हो। सिंपल मीन्स कि आज मैं उधारी कर भी दूं, जो चीज मुझको चाहिए दैट मीन्स जिसके अगेंस्ट कंसीडरेशन हुआ है, मतलब मान के चलो मैं 1 किलो टमाटर दे रहा हूं और बदले में मैं 1 किलो प्याज उठा रहा हूं, उस प्याज की वैल्यू क्या पता बढ़ भी सकती है और क्या पता घट भी सकती है। मतलब एट द टाइम ऑफ द रीपेमेंट जब वो बंदा मेरे को पेमेंट करने आएगा वापस में, उस समय उसकी अगर वैल्यू घट चुकी होगी तो एट द एंड में लास्ट में घाटा किसका है? ऑलवेज मेरा है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, उधारी पेमेंट्स कभी भी पॉसिबल या फिर बहुत रेयर केसेस में पॉसिबल हो पाते थे। स्टोरेज ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड टाइम एंड एफर्ट्स। इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर वेल्थ बिकॉज ऑफ गुड्स आर पेरिशेबल एंड देयर क्वालिटी डिटोरेट्स ओवर द टाइम। दैट सिंपल मींस कि यहां पे कोई भी अगर पर्टिकुलर तुमने गुड्स स्टोर कर लिया है तो वो एक टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू हमेशा घटती चली जाएगी, या फिर कभी कभी कुछ गुड्स होते थे जिनकी वैल्यू बढ़ जाए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स हमेशा पेरिशेबल होते थे गुड्स। पेरिशेबल का मतलब जो खराब हो जाए ओवर टाइम। अब टमाटर सब्जी तुम कितने समय तक कर रख लोगे भाई? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 100 साल नहीं चल सकता है। हमारे बाप दादा ने क्या किया था कि हमें 100 किलो टमाटर जो है पुश्तों में दी थी। What the hell is this यार? तो भाई साहब यहाँ पे कोई भी चीज स्टोर नहीं हो सकती थी क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ गुड्स क्या होते थे? पेरिशेबल इन नेचर होते थे। द रीजन बिहाइंड दैट, स्टोरेज ऑफ गुड्स रिक्वायर्स टाइम्स एंड एफर्ट्स। सीधी बात यह है कि स्टोरेज ऑफ गुड्स बहुत टाइम भी लेती थी, एफर्ट्स भी लेती थी और बहुत सारी चीजें तो स्टोर ही नहीं हो सकती थी। तो स्टोरेज बेसिकली पॉसिबल नहीं थी और इन सब की वजह से हम लोगों ने जन्म दिया मनी को, which leads to create our economy।